हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेज में। आज की जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान से देखिएगा। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके पहले वाले में हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन। आज हम लोग क्या देखेंगे? डार्क रिएक्शन, या उसको हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसका फिगर बनाया है। ये आपका लाइट रिएक्शन है और ये आपका है क्या? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे सनलाइट को क्लोरोफिल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और H2O क्लोरोफिल के द्वारा जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया रहता है केमिकल एनर्जी में, उसको तोड़ा जाता है तो क्या मिलता है हमको? H+ आयन और OH- आयन। ये OH- आयन से हमको ऑक्सीजन गैस मिलता है जो स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, और ये H+ जो होता है NADP और ADP को कन्वर्ट करता है। किसमें? NADPH2 और ATP में कन्वर्ट होता है। ये सारा रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, अतः इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे ताकि तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट हमारा यही है, दिस रिएक्शन पहला पॉइंट हमारा है, दिस रिएक्शन occur in absence of सनलाइट। यानी पहला पॉइंट हमारा क्या है कि यह जो रिएक्शन होता है वह सनलाइट के एब्सेंट में होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? ब्लैक मैन was the first to discover and explain dark reaction। यानी ब्लैक मैन एक साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले डार्क रिएक्शन के बारे में बताए थे। सबसे पहले डार्क रिएक्शन के बारे में बताए थे, उसको एक्सप्लेन किए थे। अतः इस रिएक्शन को हम लोग ब्लैक मैन्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, दिस रिएक्शन also known as Blackman's reaction। ठीक है, चौथा पॉइंट हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, चौथा पॉइंट क्या है? दिस रिएक्शन occurs in the stroma of the क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा क्या होता है? एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। आप इसके बारे में अगर आप नए हैं तो आप स्ट्रोमा के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाइएगा,
स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल से पता मिल जाएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन ऑकर इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, 6 पॉइंट है आपका, 6 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। दिस प्रोसेस occur in RUBP in form of a cycle and is known as Calvin cycle। ध्यान दीजिएगा, दिस प्रोसेस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ RUBP in form of cycle and is known as Calvin cycle। ध्यान दीजिएगा, दिस प्रोसेस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ RUBP का मतलब क्या था, रुबलोज बाईफास्फेट। क्या होता है, RUBP का मतलब था रुबलोज बाईफास्फेट इन फॉर्म ऑफ साइकिल के फॉर्म में होता है, जिसके वजह से डार्क रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कैल्विन साइकिल। आप लोग 3 नाम एग्जाम में पूछ सकता है, तीनों में से कोई एक। ब्लैकमैन रिएक्शन किसे कहते हैं, उसको भी हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, डार्क रिएक्शन आपको पता ही है। एक और नाम आप लोग देख लिए, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के नाम से भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ब्लैकमैन रिएक्शन हो, डार्क रिएक्शन हो या कैल्विन साइकिल हो, ये तीनों का मतलब क्या ही है, सेम है। मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, 6 पॉइंट हो गया। अब हम लोग स्टेप्स के बारे में देखते हैं, डार्क रिएक्शन के स्टेप्स के बारे में। देखिएगा, स्टेप्स। तो पहला स्टेप है, सबसे पहले क्या होता है, RUBP रुबलोज बाईफास्फेट जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड होता है, वह कन्वर्ट होता है 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जो अनस्टेबल होता है। ठीक है, जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ध्यान से देखिएगा, RUBP is a 5 कार्बन कंपाउंड which convert 6 कार्बन कंपाउंड which convert unstable 6 कार्बन कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, RUBP जो 5 कार्बन कंपाउंड, RUBP क्या होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है, जो कन्वर्ट होता है किसमें, 6 कार्बन कंपाउंड, जो अनस्टेबल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंजाइम और H2O, ये आपस में कंबाइन होते हैं
तो क्या बनाते हैं 6 कार्बन कंपाउंड। 6 कार्बन कंपाउंड जो क्या होता है अनस्टेबल होता है, जो क्या होता है अनस्टेबल होता है। सेकेंड स्टेप देखते हैं। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये ब्रेक होता है PGA में। ध्यान दीजिएगा, दिस अनस्टेबल कंपाउंड breaks into 2 molecule of PGA, यानी ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। ध्यान दीजिएगा, ये PGA क्या है, तो ये है आपका फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। PGA क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारा थर्ड स्टेप है। ये PGA जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, PgAl में। किस में, PgAl में। ध्यान दीजिएगा, PGA फॉर्म्स PgAl फर्दर ब्रेक डाउन। फर्दर ब्रेकडाउन। अब ये क्या होता है, PGA कन्वर्ट हो गया किसमें, PgAl। और ये PGAl क्या है, PGAl है फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। क्या है, फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। PGAl क्या है, फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। ठीक है, जो यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल बनता है। कितना मॉलिक्यूल बनता है, 12 मॉलिक्यूल बनता है। अब इस 12 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, RuBP में, रिबुलोज बाईफास्फेट में। और 2 मॉलिक्यूल जो होता है वो फास्फेट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल जो है फास्फेट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जो अनलिमिटेड शुगर प्रोवाइड करता है, जो अनलिमिटेड शुगर प्रोवाइड करता है। तो हमारा लास्ट स्टेप है, ध्यान दीजिएगा लास्ट स्टेप के बारे में। यानी फोर्थ स्टेप है 12 PGAl कन्वर्ट होता है, PGAl कन्वर्ट होता है किसमें, 10 PGAl जो आगे चल के RuBP में कन्वर्ट हो जाता है। और 2 मॉलिक्यूल जो बचता है PGAl का, ये आपका बनाता है फास्फेट शुगर। क्या बनाता है, फास्फेट शुगर। ठीक है, ध्यान देखिएगा कैसे। तो PGAl का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 2CH3H5O3। ये आपका क्या है, ये है PGAl जो कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6। ये क्या है, आपका शुगर है। क्या है, शुगर है। इस प्रकार से प्लांट जो होते हैं अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। आपके पास 4 स्टेप्स थे जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
अतः इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।